जैसे ही उस आदमी ने अपना शरीर पानी के अंदर बनी एक गुफा में डाला, अचानक 100 पाउंड यानी करीब 45 किलो से भी ज्यादा वजन वाली एक विशाल कैटफिश तेजी से बाहर निकली और उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया। इसके बाद वह जोर जोर से पलटने लगी और आदमी को लगातार पानी के अंदर खींचने लगी। कुछ ही देर में आदमी अपना संतुलन और दिशा खो बैठा। वह अकेले उस मछली के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसके दो साथी समय पर वहां पहुंचे और उसे जबरदस्ती गुफा के मुहाने से बाहर खींचकर ले आए। बाद में उसने जेरेमी को बताया कि अगर उस दिन उसके साथी वहां मौजूद नहीं होते तो संभव है कि वह कैटफिश उसे पानी के अंदर खींचकर डुबो देती और उसकी मौत हो जाती। जेरेमी इस बार अमेरिका इसी तरह की विशाल कैटफिश की जांच करने आया था जो इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। मिसौरी राज्य के बैगनेल डैम में स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से एक हैरान करने वाली बात प्रचलित है। कुछ पेशेवर गोताखोरों ने बांध के आसपास बेहद विशाल आकार की कैटफिश देखने का दावा किया है। यहाँ तक कि कुछ लोग पानी से बाहर आने के बाद दोबारा उसमें उतरने से भी डरते थे। और हैरानी की बात यह है कि इस इलाके के पानी में पहले कई लोग लापता भी हो चुके थे। 1954 में एक यात्री नाव तूफान के दौरान पलट गई थी। उसमें सवार 15 लोग पानी में गिर गए और उनमें से 8 की मौत हो गई। 3 शव कभी बरामद नहीं हो सके। यहाँ तक कि कुछ मृतकों के परिवारों ने अपने खर्च पर गोताखोरों को शवों की तलाश के लिए भेजा, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसी वजह से स्थानीय लोगों में यह शक पैदा हुआ कि पानी में डूबे शवों को शायद बड़ी कैटफिश ने खा लिया होगा। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जेरेमी ने टिम नाम के एक ऐसे गोताखोर से संपर्क किया जो लंबे समय से पानी के अंदर शवों और दूसरी चीजों को निकालने का काम करता था। टिम ने न सिर्फ मछलियों द्वारा इंसानी शवों को खाए जाने के मामले देखे थे, बल्कि उसने अपनी आंखों से 6 से 7 फीट लंबी एक विशाल कैटफिश भी देखी थी जिसका वजन उसके अनुमान के अनुसार 280 से 300 पाउंड यानी करीब 127 से 136 किलो तक था। उसका आकार खुद टिम से भी बड़ा था। यह जानकारी मिलने के बाद जेरेमी ने तुरंत दोबारा मछली पकड़ने की कोशिश शुरू की। चारा पानी में डालने के कुछ ही समय बाद एक बड़ी मछली ने जोरदार तरीके से डोरी खींचनी शुरू कर दी। आखिरकार बाहर निकली 58 पाउंड यानी करीब 26 किलो वजन की एक कैटफिश। जब जेरेमी ने उसके मुंह की जांच की तो उसने देखा कि इस मछली के दांत शार्क की तरह बड़े और नुकीले नहीं होते। इसके बजाय उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे घने दांतों जैसी संरचना होती है जो शिकार को मजबूती से पकड़ सकती है। इसके अलावा कैटफिश अपने शरीर को तेजी से घुमाकर जबरदस्त खिंचाव पैदा कर सकती है। सामने मौजूद मछली सिर्फ 58 पाउंड की थी, लेकिन टिम ने जिस मछली को देखा था उसका वजन लगभग 300 पाउंड बताया गया था। बड़ी कैटफिश की असली ताकत महसूस करने के लिए जेरेमी ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को कुछ समय के लिए अलग रखा और ओक्लाहोमा चला गया। वहां उसने मछली पकड़ने की एक बेहद अनोखी तकनीक आजमाई, हाथों से कैटफिश पकड़ना। कैटफिश के प्रजनन के मौसम में वे नदी के किनारों और पानी के अंदर बनी गुफाओं में छिपकर अपने अंडों की रक्षा करती हैं। मछली पकड़ने वाले लोग सीधे पानी में उतरते हैं और अपना हाथ या कभी कभी पूरा शरीर गुफा के अंदर डाल देते हैं। उन्हें इंतजार करना होता है कि अंदर छिपी कैटफिश खुद उनके हाथ या शरीर को पकड़ ले। इसके बाद वे उसके निचले जबड़े को पकड़कर उसे गुफा से बाहर खींचते हैं। शुरुआत में जिस आदमी की जान लगभग चली गई थी उसका नाम बॉबी था। वह हाथों से मछली पकड़ने का एक अनुभवी खिलाड़ी था।